जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण सुनने से सत्कर्मों के साथ साथ हमें आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है, जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अध्याय, गरुड़ पुराण अध्याय 4। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों के कारण मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं? किन पापों की वजह से मनुष्य नरक के अंदर जाते हैं, इसके बारे में संक्षेप में बताएं। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्म में लगे प्राणी, शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होते हैं, एक भय से दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन जो नेक कर्म करते हैं वह धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित दरवाजों से जाते हैं, परंतु पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां पर जाते हैं। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, विश्वासघात करने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विष देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोषों को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों से ईर्ष्या रखने वाले, नीचों की संगति करने वाले, मूढ़ और अच्छी संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, न्याय, वेदांत को दूषित करने वाले, दुखी इंसान को देखकर प्रसन्न होने वाले, बुरा बोलने वाले को देखकर दूषित चित्त वाले, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचन को कभी नहीं सुनने वाले, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी और मूर्ख, अपने आप को विद्वान समझने वाले मूर्ख इंसान रात दिन रोते हुए यम मार्ग के अंदर चलते हैं। इस प्रकार के अज्ञानी पुरुष नरक के भागी होते हैं और इनको यमदूतों के द्वारा काफ़ी अधिक पीटा जाता है और यम मार्ग के अंदर खूब रोते चीखते रहते हैं। जो जन माता, पिता, गुरु, आचार्य, पूज्य जनों को अपमानित करते हैं वे वैतरणी नदी के अंदर डूब जाते हैं। दान देकर पश्चाताप करने वाले, दान देने से रोकने वाले, यज्ञ का विध्वंस करने वाले, कथा भंग करने वाले, गोचर भूमि को जोतने वाले, ब्राह्मण होकर रस क्रिया करने वाले, पशुओं की हत्या करने वाले, इस प्रकार से सभी तरह के निषेध कर्म करने वाले, शास्त्र विहीन कर्म करने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद वैतरणी नदी के अंदर गिरते हैं। उसके बाद सभी मार्गों को पार करने के बाद पापी यम के पास पहुंचते हैं और वहां से उनको फिर से वैतरणी नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। हे खग, वैतरणी नदी बहुत अधिक कष्ट देने वाली होती है। जिसने अपने जीवन काल के अंदर काली गाय का दान नहीं किया, मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य बांधवों द्वारा कृष्णा गो नहीं दी गई और सही तरह से दैहिक क्रिया को नहीं किया गया, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित वृक्ष में जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, धर्म के पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी करने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत आदि का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले वैतरणी नदी के अंदर गिरते हैं। वेद की निंदा करने वाले, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस और दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान आदि की पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। इसके अलावा कलह से प्रसन्न होने वाले, जो गौओं की लड़ाई नहीं रुकवाते या फिर इस तरह की लड़ाई का समर्थन करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। जो कामांध पर्व के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में, श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं वे नरकगामी होते हैं।
जो आत्मविद्या प्राप्त करने वाले गुरुओं को नहीं मानते, जो पुराण वक्ताओं को नहीं मानते, जो मित्र के साथ गलत करते हैं, जो दूसरों की आशाओं को नष्ट करते हैं, ऐसे लोग नरक भागी होते हैं। जो महापापी घर और जंगल के अंदर आग को लगाते हैं, इस तरह के पापी लोगों को यमदूत लेकर जाते हैं और उसके बाद उनको आग के कुंड के अंदर पकाने का काम करते हैं। हे तक्षर्य, इस प्रकार से पापियों की बहुत सारी यातनाओं के बारे में बताया गया है। इनका वर्णन शास्त्रों के अंदर मिलता है। इस प्रकार से हजारों नर नारियां पाप के फलों को नरक के अंदर भोगते हैं और उसके बाद फिर से धरती पर जन्म लेते हैं, जहाँ पर उनको नीच योनियों के अंदर जन्म लेना पड़ता है। वे योनियां हैं वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत, तृण आदि। ये सत्तावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 24 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों के अंदर घूमते हुए जीवों को मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। जो नरक से आए हुए हैं उनको अनेक तरह के पाप के चिन्ह होते हैं, जैसे कि कोई कुष्ठ रोगी होता है, कोई जन्म से अंधा होता है, किसी को सुनाई नहीं देता। इस प्रकार गरुड़ अध्याय में 4 में यह सब पापों का वर्णन किया गया है। वैसे तो हमें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं है, पर अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म को परमात्मा का चिंतन करके सफल बना सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। कलयुग में नाम का जाप करने से ही सारे पाप और कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके अपने काम करते करते परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। वैसे तो हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में भली भांति पता है, फिर भी अगर हम गरुड़ पुराण को सुनते हैं तो इससे सुनकर हमें अपने कर्मों के प्रति अवेयरनेस होती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5 को लेकर। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।